हेलो हेलो, आवाज़ साफ आ रही है? ठीक है। तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग, और मैं हूँ आपका टीचर लकी। तो बच्चों मैं आपको आज बताने वाला हूँ फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों इसमें चैप्टर सेकंड है फिजिक्स का। तो बच्चों इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो एक चीज़ समझते हैं। मान लो ये क्या है, एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। कैसी फील्ड होती है? चारों तरफ अपनी तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट। और फिर फील्ड क्रिएट करने के बाद इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है स्पेशल प्रॉपर्टी? देखो बच्चों इसमें क्या होता है, एक तो इसमें इस पॉइंट के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये आर डिस्टेंस है। ये जो है ना आपका, यह सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज ये चारों तरफ अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब होता क्या है कि ये जो चार्ज है, तो हमने इस चार्ज पूरे जो चार्ज के सराउंडिंग में एक हमने पॉइंट ले लिया। हर एक पॉइंट पे एक ऐसी खास प्रॉपर्टी है इसके अंदर। एक तो इलेक्ट्रिक एक मिनट इसमें क्या होता है, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज के अंदर ये आपका आर है, ठीक है ना। अब इस आर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इसका एक हम ये पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम छोटा सा एक वर्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वर्क किस तरीके से काम करता है। वैसे 11 चैप्टर में आज आ चुका है, आप चाहो तो थोड़ा इस जो चीज़ मैं समझाऊंगा तो आप थोड़ा उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप समझोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो समझना बात को, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस बात का मतलब क्या होगा, वर्क बराबर क्या होता है, अगर छोटा वर्क लें तो dw = F.dx, और ये आपका वर्क हो गया। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, दूसरा क्या है, देखो इसके अंदर एक चीज़ है। मान लीजिए कि ये, अच्छा एक चीज़ बताओ, वर्क क्या करता है? वर्क का काम होता है चेंज इन एनर्जी। मतलब वर्क जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को चेंज करता है। देखो कैसे समझाता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए ये बॉक्स है, अब मैंने इस बॉक्स को 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। समझना तो ध्यान समझना चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना। इस बॉक्स को मैंने, ये बॉक्स जो है एम है, इस बॉक्स को मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। उसके बाद ये जो बॉक्स है वो 3 मीटर डिस्प्लेस हो गया। समझना बात को। तो अब यहाँ इस समय इसकी एनर्जी कितनी थी, 0। अब इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, अब इसकी एनर्जी आएगी 5 × 15 3 और 15 जूल। अब ये किस रूप में आई, ये जो एनर्जी है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ से आई ये आपकी एक एनर्जी हुई। मतलब इतनी जूल एनर्जी मैंने इसको एनर्जी दी, तो ये काइनेटिक फॉर्म में आ गया। देखो एनर्जी 2 फॉर्म में होती है, या तो वो काइनेटिक फॉर्म में होगी या पोटेंशियल फॉर्म में होगी। तो मैंने जब इस पर डिस्प्लेसमेंट किया तो मैंने इसको इतनी एनर्जी दी, 15 जूल एनर्जी दी। दूसरी बात, और अच्छा एक चीज़ बताऊँ बच्चों आप लोगों को मैं, कि वर्क, पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है। देखो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी
एनर्जी देना। देखो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेना। अब देखो मैंने इस बॉक्स पर फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स है 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे मैंने इसको क्या दी। अब पहले तो इसकी पोटेंशियल, पहले तो इसकी एनर्जी क्या थी, जीरो थी। अब इसकी जो एनर्जी हो गई वो 15 जूल एनर्जी हो गई, तो मैंने इसको एनर्जी दी। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब देखो एक चीज़ और, दूसरी चीज़, अब देखो दूसरी चीज़ को ये है, मान लीजिए एक बॉक्स है। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन, एक तरीके से मतलब थोड़ा ऐसा एरिया है। अब यहाँ पे मैं दोबारा वही 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, और फिर यहाँ पे आ गया, तो इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे आ गया और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसकी जो एनर्जी, अब जो ये गया तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे आके रुक गया, तो इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ गई, पहले इसकी 0 एनर्जी थी, अब इसकी एनर्जी कहाँ गई, इसकी जो एनर्जी थी वो फ्रिक्शन ने ले ली। फ्रिक्शन फोर्स ने क्या करा, फ्रिक्शन ने क्या करा, इसकी जो एनर्जी थी वो निकाल ली। कैसे निकाल ली, नेगेटिव वर्क डन करके। मान लीजिए जैसे मान लीजिए इसको मैंने दी 15 जूल एनर्जी, तो 15 जूल एनर्जी मैंने इसको दी, तो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या करा, इस एनर्जी को मतलब नेगेटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क से वो जो 15 जूल एनर्जी थी मतलब वो एनर्जी उसने निकाल दी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से। इसका मतलब ये हुआ, जो फ्रिक्शन क्या करता है, जब फ्रिक्शन एनर्जी, जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं, जब हम वर्क करते हैं, तो फ्रिक्शन क्या करता है, उस वर्क की जो एनर्जी है उसको वो लॉस कर देता है, एनर्जी का क्या करता है, लॉस कर देता है। अब देखो, अब दूसरा क्या है, देखो अब देखो मान लीजिए ये बॉक्स है ना। अब क्या करा, हमने इस बॉक्स में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये कौन सी जगह है, इन स्पेस में क्या करा, हमने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स पे हमने फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो चीज़ 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई। तो हमने वर्क कितना किया, हमने वर्क किया इस पर 15 जूल। तो हमने क्या करा, इसको 15 जूल एनर्जी इसको दे दी। अब क्या होता है, देखो अब समझ सकते हो आप लोग, जो इस बॉडी उसमें जिसमें आप जानते ही हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप लोग, अगर मैं किसी, जैसे मान लीजिए मैं स्पेस है वहाँ, तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी तो है नहीं भाई, स्पेस में ग्रेविटी तो है नहीं। जब मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो चीज़ उड़ती रहेगी हवा में और वो कभी नीचे नहीं आएगी, मतलब वो वहीं काइनेटिक, हमने जो उसको काइनेटिक एनर्जी दी है, उस काइनेटिक एनर्जी से वो ऊपर ही मतलब हवा में चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर, स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वो चीज़ हमेशा डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी, मतलब आगे बढ़ती रहेगी, वर्क होता रहेगा उसके पास, क्योंकि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके पास है। अब देखो दूसरी चीज़, ऑन अर्थ पर, अब समझना, अर्थ पर आ गए हम लोग। अर्थ पे क्या हुआ कि मान लीजिए अब ये बॉक्स है, दोबारा ये बॉक्स आ गया, हमने इस बॉक्स को 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। समझना ध्यान से, जब हमने इसको 5 मीटर का फोर्स लगाया, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसको हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी 15 जूल। ठीक है ना, फिर उसके क्या हुआ, अर्थ पे क्या होगा, ये जो चीज़ है नीचे गई, देखो इस तरीके से कोई चीज़ को फेंकूंगा तो चीज़ नीचे आएगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, मतलब समझना को, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी किसने निकाल ली, इसकी काइनेटिक एनर्जी mg फोर्स से निकाल ली। अच्छा, जो mg फोर्स है मतलब ग्रेविटी फोर्स है, कैसा फोर्स है,
वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। देखो, जब ग्रेविटी फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी को निकालता है या नेगेटिव वर्क डन करता है, तो वो एनर्जी को, देखो, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी को निकालता है या फिर नेगेटिव वर्क डन करता है, तो वो क्या करता है, उस एनर्जी को अपने पास संभाल के रखता है। वो अपने पास एनर्जी को संभाल रखता है और उस एनर्जी को रखता है बॉक्स में। उस संभली हुई एनर्जी जो संभली हुई है किसी पोटली में, उस पोटली की जो एनर्जी है, मतलब किसी चीज़ को उसने मतलब जो एनर्जी थी उसने पोटली में रख ली, उस पोटली में जो एनर्जी बची हुई है, स्टोर है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समय ये चीज़ समझने जाके सब चीज़ के लिए मैं इसलिए मैं बताया इस चीज़ के बारे में कि होती क्या पोटेंशियल। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या करता है, वो एनर्जी का लॉस नहीं करता है, वो अपने पास एनर्जी को संभाल रखता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन किया है इसने, mg फोर्स ने, तो इसकी जो एनर्जी थी वो इसने अपने पास निकाल ली, ले ली इस एनर्जी को। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो सोर्स चार्ज। देखो ये चार्ज है, देखो जैसे ये है सोर्स, ये है सोर्स चार्ज। अब हम बच्चों ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब देखो ये सोर्स चार्ज है, अब यहाँ पे इसका पॉइंट P है। क्या पॉइंट है यहाँ पे इसका? पॉइंट P है। अब क्या हुआ बच्चों, असमनाथ को ये से, अब यहाँ से एक Q नॉट चार्ज है। Q नॉट चार्ज को हम यहाँ से लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी पॉइंट से। इन्फिनिटी पॉइंट से Q नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं, है ना। तो कितना, तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स और dx। इस फोर्स को इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो देखो ये Q नॉट चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं सर Q नॉट चार्ज कैसा होता है। बेटा Q नॉट चार्ज ऐसा होता है जो खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब सोर्स चार्ज तो इसमें क्या करता है, ये अपनी खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन जो सोर्स Q नॉट चार्ज है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को, फील्ड को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, ना कि क्रिएट नहीं कर सकता वो। तो ये वो चार्ज है, इसकी कोई औकात नहीं है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो। अब देखो क्या हुआ, अब इसने यहाँ से फोर्स लाया तो क्या हुआ, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स dx। जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे आया, अब इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये दूसरा फोर्स लगा, कंजर्वेटिव फोर्स लगा। अब समझना, इस वाला फोर्स लगा, देखो ये भी क्या है, dx है। तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, मतलब जो नेगेटिव, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सटर्नल वर्क ने, मतलब एक्सटर्नल वर्क ने क्या करा, कंजर्वेटिव फोर्स को एनर्जी दी। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, माइनस नेगेटिव वर्क, है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसने मतलब कंजर्वेटिव, वो एक्सटर्नल फोर्स ने क्या करा, कंजर्वेटिव फोर्स को एनर्जी दे दी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी क्योंकि क्यों ली इसने एनर्जी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जितनी एनर्जी इसने ली है, फोर्स ने ली है, उतनी एनर्जी उसने अपनी निकाल ली। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ देखना समझना हाथ को। अब क्या हुआ उसके बाद, वर्क एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अब ये जो चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल, ये बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U K Q1 Q2 और R, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। दूसरा देखो, इसे हम जूल में, इसका जो यूनिट होती है वो इसे जूल में मेजर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।